बुक्स में बहुत सारी नॉलेज होती है, बुक्स हमें बहुत कुछ सिखाती भी हैं। फिर ऐसा क्यों कि बहुत से लोग बुक्स नहीं पढ़ते हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि पहले तो मैं बहुत पढ़ती थी, जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी, तब मैं बहुत पढ़ती थी, और जब से मैंने जॉब करना शुरू किया है मुझे टाइम ही नहीं मिलता और अब ये बहुत ही मुश्किल लगता है। 1 साल पहले मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी सिर्फ कुछ पेजेस पढ़ने के लिए, और पूरी बुक पढ़ना तो दूर की बात है। आज के टाइम में मैं 1 मंथ में 2 बुक्स पढ़ती हूँ एंड आई स्टिल वांट टू इंक्रीज द स्पीड। जब आपको रीडिंग की हैबिट नहीं होती तो हाँ, ये रीडिंग की हैबिट स्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप सही अप्रोच अपनाएं तो आप बहुत इजीली रीडिंग की हैबिट स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप बहुत इजीली रीडिंग स्टार्ट कर पाएंगे। नंबर 1, टेक इट इजी। कोई बुक उठाना और पढ़ना शुरू करना बहुत ही मुश्किल लग सकता है, और जब हम पढ़ना शुरू भी करते हैं तो हमारे दिमाग में यह डर होता है कि हम कुछ पेजेस से ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। एंड गेस व्हाट, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये डर सच भी साबित होता है। हम कुछ पेजेस पढ़ते हैं, फिर वो बुक रख देते हैं, और फिर कुछ महीनों, कुछ सालों तक वो बुक रखी रहती है। फिर एक दिन हम फिर से वो बुक उठाते हैं, फिर कुछ पन्ने पढ़ते हैं और फिर वापस रख देते हैं, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। अब इस साइकिल को ब्रेक कैसे किया जाए? अगर आपको इस साइकिल को ब्रेक करना है तो आप इजी बुक्स से शुरू करिए। सबसे इजी बुक्स, बच्चों की स्कूल की बुक्स, स्टोरी बुक्स, जो भी आपको सबसे इजी लगे वहां से आप शुरू करें। आप नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, आप फेमस बुक्स पढ़ सकते हैं, और फेमस बुक्स पढ़ने से आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आता है। फर्ज कीजिए कि आप कहीं ऑफिस में हैं या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के बीच में हैं और वो किसी फेमस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। आप उस मूवी के बारे में कुछ नहीं जानते, तो आप चुपचाप वहीं ब्लैंक बैठे रहेंगे। ऐसे ही जब आप किसी फेमस बुक के बारे में जानते हैं तो आप लोगों से उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। नंबर 2, साइलेंस। अब ये बहुत ही ऑब्वियस चीज है, तब भी बहुत से लोग ऐसी जगह, ऐसे टाइम पे बुक पढ़ते हैं जहां बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, जहां बहुत ज्यादा शोर होता है। ऐसे में हमारा फोकस डिवाइड होता है और हम बुक रीडिंग पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हमारी कोई प्रोग्रेस नहीं होती और हम इजीली डीमोटिवेट हो जाते हैं। धीरे धीरे हम बुक से दूर जाने लगते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि हम बुक रीडिंग के बारे में कंप्लीटली भूल जाते हैं। इसके लिए आप बुक तब रीड करें जब एकदम शांति हो, या तो अर्ली मॉर्निंग या फिर रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले पढ़ने का एक फायदा यह भी है कि आपको नींद बहुत अच्छी आती है बुक पढ़ के। और मोस्टली जब हमें खाली टाइम या शांत टाइम मिलता है तो हम क्या करते हैं? फोन उठाकर टाइम वेस्ट करते हैं। तो जब आपके पास खाली टाइम रहेगा और आप बुक पढ़ेंगे तो आप ये फोन उठाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और इस टाइम में आप कम टाइम में ज्यादा बुक पढ़ पाएंगे। जब आप ज्यादा बुक पढ़ पाएंगे तो आपको बहुत ही प्रोडक्टिव और कॉन्फिडेंट फील होगा। अगली बार बुक उठाने पे भी आपको बहुत मोटिवेटेड फील होगा, क्योंकि आपको पता है कि आप इसे पढ़कर बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। नंबर 3, डोंट ब्रेक। अच्छी हैबिट्स बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वापस ओल्ड हैबिट्स पे जाना बहुत आसान है। जब आप रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे रेगुलरली करिए, वीक में कुछ दिन जरूर करिए। इससे आपकी रीडिंग स्किल्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, और कुछ टाइम बाद आप महसूस करेंगे कि आपका रीडिंग में फ्लो आने लगा है। यही वो पॉइंट है जब आप और डिफिकल्ट बुक्स रीड कर सकते हैं, या फिर अलग अलग जॉनर्स की बुक रीड कर सकते हैं। जल्दी आपको रियलाइज होगा कि पहले के मुकाबले आप अपनी बुक्स जल्दी पढ़ पा रहे हैं, जल्दी फिनिश कर पा रहे हैं। अगर आपको रीडिंग को एक लाइफ लॉन्ग हैबिट बनाना है तो ज्यादा ब्रेक्स मत दीजिए। अब कुछ बार ऐसा हो सकता है कि आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज में अटक गए हैं या किसी इंपॉर्टेंट चीज में ऑक्यूपाइड हैं, लेकिन इस ब्रेक को ज्यादा लंबा ना खींचने दें। जल्द से जल्द अपनी रूटीन पर वापस आएं। लेकिन कुछ बार ऐसा भी होता है जब आपको सच में ब्रेक चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन जितना आप रेगुलरली पढ़ पाते हैं, जितना आप रेगुलरली कंसंट्रेट कर पाते हैं, आप उतना भी नहीं कर पा रहे। तो समझ लीजिए कि शायद आपको ब्रेक चाहिए। मे बी आपकी तबीयत ठीक नहीं है,
और इस टाइम जब आप फिजिकली और मेंटली ठीक महसूस नहीं करते तो ज्यादा अपने आप को प्रेशराइज मत कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने आप को प्रेशराइज करेंगे उतना ही स्ट्रेस और एंजाइटी फील करेंगे। 1 या 2 दिन का ब्रेक लीजिए और फिर रीडिंग शुरू करिए। नंबर 4, एनवायरमेंट। इमेजिन करिए एक रूम है जो बहुत ही फैला हुआ है, हर तरफ कपड़े फैले हुए हैं, बेड पे भी बहुत सारा सामान फैला हुआ है, और उसी बेड पे आप एक कोना पकड़ते हैं और वहां बैठकर बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या आप अपनी रीडिंग पे कंसंट्रेट कर पाएंगे? नहीं। जब आपका एनवायरनमेंट क्लटर्ड होता है तो आपका माइंड भी क्लटर्ड रहता है। ऐसे ही जो लोग आपके आसपास हैं वो भी आपका एनवायरनमेंट फॉर्म करते हैं। अगर आपके आसपास के लोग कहते हैं कि बुक रीडिंग बहुत ही बोरिंग काम है और वो आपका मजाक उड़ाते हैं बुक रीड करने पे, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये आपको इम्पैक्ट जरूर करेगा, क्योंकि आपके दिमाग में रोज ये थॉट डाली जा रही है कि बुक रीडिंग अच्छी चीज नहीं है। ये बहुत ही नेचुरल है कि आप उन लोगों की बात सुन के उनके जैसा ही सोचना शुरू कर देते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसीलिए अपने आप को लाइक माइंडेड लोगों से सराउंड करना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों के बीच रहिए जो आपको कभी पुल डाउन नहीं करते और आपकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। अगर आपको बुक रीडिंग स्टार्ट करने के लिए इजी बुक रिकमेंडेशंस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां पे इजी बुक्स के सारे लिंक्स दिए हुए हैं। And if you want to give any feedback or suggestions, do let me know in the comment section. I hope आपको वीडियो पसंद आया। अगर हाँ तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। Don't forget to subscribe to my channel and click the bell icon. See you soon with more such amazing videos. As always, thanks for watching.